प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ें। अपनी लड़ाई को सही रीति से लड़ें, जैसे कि वचन दानियल 6 की 24 आयत में लिखा है। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सींगों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पेदी तक भी न पहुंचे कि सींगों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आमीन। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आप इस युद्ध को आत्मिक तरीके से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शरीर के अनुसार लड़ेंगे तो आप हारेंगे और अगर आप आत्मा में रहकर लड़ेंगे तो आप जीत को हासिल करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि दानियल परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो परमेश्वर के वचन को कभी नहीं तोड़ता था और परमेश्वर के वचन और उसकी विधियों के अनुसार चलता था। उसकी एक खास आदत थी कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता था। चाहे उसके बाकी काम रह जाए, लेकिन वह प्रार्थना करनी नहीं भूलता था। मेरे प्रियो, शैतान के लिए प्रार्थना एक हथियार है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो शैतान को आग लगती है और वह आपका ध्यान प्रार्थना से हटाने की कोशिश करता है और शैतान किसी के भी द्वारा आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकता है, जैसे उसने दानियल के ध्यान को भी परमेश्वर की ओर से हटाने की कोशिश की थी। जब दानियल के विरोधियों ने उसके खिलाफ साजिश बनाई और राजा दारा से यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई राजा को छोड़ किसी दूसरे परमेश्वर या देवता की आराधना करे तो वह शेरों की मान में डाला जाए। मेरे प्रियो, इस आज्ञा को जानने के बाद भी दानियल परमेश्वर के सामने जाता रहा और प्रार्थना करता रहा और जब राजा को पता चला तो उसने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से बचाया और दानियल को कुछ भी हानि नहीं हुई। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उसके किसी विरोधी या रिश्तेदार ने उसको कुछ कह दिया तो वह प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं और फिर शरीर में रहकर अपने विरोधियों से लड़ते हैं और इसलिए वे अपनी इस आत्मिक लड़ाई को जीत नहीं पाते, अपनी चंगियाई, छुटकारे और आशीष को नहीं ले पाते। अगर दानियल मुंह के द्वारा अपने विरोधियों से लड़ता तो वह कभी भी न जीत पाता। और अगर आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, ऐ खुदावंद, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले। आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य जिन्हें छू के आजाद करे। शैतान की योजना यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। परमेश्वर तेरा आत्मा जिन्हें छू के आजाद करे। शैतानी योजनाएं, शैतान की चालें आज उनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। खुदावंद, आज उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थनाओं को सुन। खुदावंद, बाइबल में लिखा है कि वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ऐ खुदावंद, आज परमेश्वर इन्हें कोई घटी ना हो। इनके फाइनेंस, इनके बिजनेस यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किए जाएं। परमेश्वर का आत्मा इनको छू के आजाद करे। शैतानी योजनाएं जाती रहे। हर प्रॉब्लम, हर रोग, हर बीमारी यीशु नाम में जाती रहे। परमेश्वर, आज इनके परमेश्वर बच्चों को तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। बेस्ट रिजल्ट इनकी जिंदगियों के हिस्सा हो और शैतानी योजनाएं आज इन्हें छोड़ के जाए। खुदावंद, तेरी सामर्थ्य आज इन्हें छू के आजाद करे। आज परमेश्वर हर एक जन बचाया जाए तेरे नाम के द्वारा। इनके घराने बचाए जाए, क्योंकि वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने बचाए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।
परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।